Present perfect tense. We use present perfect tense to talk about action that started in past and completed in present. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में शुरू हो और मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक काम जो कि माजी में शुरू हुआ यानी स्टार्टेड इन पास्ट और फिर कुछ अरसे कंटिन्यू रहकर मौजूदा वक्त में वो काम मुकम्मल हो गया। यानी एक फ़्लाइट जो कि जद्दा एयरपोर्ट से माजी में रवाना हुई, कुछ अरसे कंटिन्यू उड़ती रही और फिर कराची एयरपोर्ट पर वो लैंड कर गई। लिहाजा हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ पिलग्रिम्स हैज़ जस्ट अराइव्ड, यानी हाजियों की पहली फ़्लाइट अभी अभी पहुंची है। Present perfect tense. Present perfect tense is used to describe general experience. यानी हम इस टेंस को अपने तजुर्बे को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी की जो भी तजुर्बा है उसे हम बयान करते हैं। जैसे आई हैव सीन K2 माउंटेन, मैंने K2 पहाड़ देखा है। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि मैंने K2 पहाड़ देखा है। टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, इसी हालत में टाइम की कोई अहमियत नहीं है कि कब देखा है। बट आई हैव सीन K2 माउंटेन, मैंने K2 पहाड़ देखा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूँ, मैं लंदन गया हूँ। इट्स मीन कि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि मैं लंदन गया हूँ। अभी मैं लंदन में नहीं हूँ लेकिन मैं लंदन पहले गया था। सो यहाँ पे भी टाइम की कोई क़ैद नहीं है क्योंकि दिस इज़ माई लाइफ एक्सपीरियंस, ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। अगला सेंटेंस देखें, ही हैज़ नेवर मेट शाहिद आफरीदी, वो शाहिद आफरीदी से कभी नहीं मिला है। ये भी लाइफ एक्सपीरियंस है, उसकी मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट में एवर, नेवर, बिफोर, ऑलरेडी ये एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में यस्टरडे, लास्ट मंथ, अगो या वो एडवर्ब्स जो कि पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम यहाँ पे हमारे पे कह सकते हैं ही हैज़ ऑलरेडी मेट शाहिद आफरीदी, ही हैज़ मेट शाहिद आफरीदी बिफोर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ही हैज़ मेट शाहिद आफरीदी लास्ट मंथ या ही हैज़ मेट शाहिद आफरीदी यस्टरडे। ये जुमला गलत हो जाएगा। We also use present perfect to talk about action that started in past and continues in present. यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट को ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में शुरू हो लेकिन मौजूदा वक्त में वो काम, वो एक्शन जारी रहे। जैसे आई हैव लिव्ड इन कराची सिंस 2005, मैं 2005 से कराची में रह रहा हूँ। इट्स मीन कि कराची में रहने का जो अमल है वो माजी में शुरू हुआ और अब तक मैं कराची में ही रहता हूँ। इट्स मीन कि कंटिन्यूइंग एक्शन है। लिव इज़ कंटिन्यूइंग एक्शन हियर। ही हैज़ हैड अ टूथएक फॉर 2 days, उससे 2 दिन से दांतों में दर्द है। यहाँ पर दांत का जो दर्द है उसका अमल माजी में शुरू हुआ बट कंटिन्यू एक्शन है, कंटिन्यूइंग एक्शन है, यानी अभी भी उसके दांत में दर्द है। उसके दांत में 2 दिन से दर्द है, 2 दिन पहले दर्द शुरू और अब तक जारी है। दे हैव नॉन ईच अदर फॉर ईयर्स, वो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। जानने का अमल माजी में शुरू हुआ और अब तक जारी है, यानी वो लोग एक दूसरे को अब भी जानते हैं। सो दे हैव नॉन ईच अदर्स फॉर
ईयर्स, वो लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं। फॉर्मेशन, दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो हम यहाँ पे गॉन को यूज़ करेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो तो हम उसके साथ हैज़ लगाते हैं, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ या बॉय हैज़, कैट हैज़। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लुरल नॉन हो तो हम उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव, सो ऑन। सो एग्जाम्पल इसकी ये है कि आई हैव रिटन अ स्टोरी, सब्जेक्ट आई के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैव का इस्तेमाल किया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन को लिखा है। सो आई हैव रिटन अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखें, ही हैज़ कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, ही हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट यू, ही हैज़ कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया है। तीसरा सेंटेंस देखें, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गई है। यहाँ सब्जेक्ट शी है, हम शी के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, शी हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और फिर टू ऑब्जेक्ट ही, टू मार्केट, ही, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गई है। एक और सेंटेंस देखें, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम हैव को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा यू के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू, डिड, डन, डन डू का थर्ड फॉर्म है। सो यू हैव डन योर वर्क, योर वर्क यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोस्तों इसमें आप सबसे हैज़, हैव के बाद नॉट का लगाना ज़रूरी है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखें हैज़, हैव के बाद नॉट का लगाना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों ही, शी, इट या सिंगुलर नॉन के साथ आप हैज़ नॉट लगाएंगे और आई, वी, यू, दे और प्लुरल नॉन के साथ हैव नॉट। आइए मिसालें देखते हैं। आई हैव नॉट रिटन आ स्टोरी, मैंने कहानी नहीं लिखी है। देखिए सब्जेक्ट आई के साथ हैव नॉट लगाते हैं, सो आई हैव नॉट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ स्टोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद है कि हैव के बाद नॉट का लगाना इंतहाई ज़रूरी है। आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, ही के साथ हैज़ नॉट लगाते हैं, ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट का लगाना ज़रूरी है, लिहाजा यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट आया है। शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं गई है। यहाँ पर शी के साथ भी हैज़ लगाते हैं और हैज़ के बाद नॉट का इजाफा करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है। यू के बाद हैव और हैव के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, यू हैव नॉट डन और ऑब्जेक्ट योर वर्क। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है। गौर करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी यू के साथ हैव आया और हैव के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इजाफा किया है। यू हैव नॉट डन योर वर्क।
फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाते हैं? दोस्तों इसकी फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जी हाँ, हैज़ और हैव के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स हम इसकी देखते हैं। हैव आई रिटन आई स्टोरी, क्या मैंने कहानी लिखी है? दोस्तों गौर करें तो इस जुमले में सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लिहाजा यहाँ पर हैव आई से पहले आया है, यानी हैव आई, हैव के बाद सब्जेक्ट आई और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। हैव आई रिटन आई स्टोरी और आई स्टोरी इज ऑब्जेक्ट, क्या मैंने कहानी लिखी है। दूसरा जुमला देखते हैं। हैज़ ही कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया है? वो देखें दोस्तों ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लिहाजा हैज़ ही से पहले आया है। सो हैज़ ही और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल ईडी लगा दिया कॉल्ड, हैज़ ही कॉल्ड ऑब्जेक्ट यू, हैज़ ही कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। हैज़ शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुकी है? दोस्तों हमें मालूम है शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव में हैज़ शी से पहले आता है, लिहाजा यहाँ पे हैज़ शी से पहले है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। हैज़ शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट गई है? आखिरी सेंटेंस देखते हैं। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है? दोस्तों हमें मालूम है कि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लिहाजा हैव यू से पहले हम लिखते हैं। सो हैव यू और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यू सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। सो हैव यू डन योर वर्क, योर वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है?